हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज का हमारा वीडियो होगा इम्पोर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स पे, जिसमें हम 2010 से अब तक की जितने भी हमारे एग्ज़ाम हुए हैं उनमें जो फ्रेजल वर्ब्स पूछी गई हैं वो सारी फ्रेजल वर्ब्स होंगी हमारे इस वीडियोज़ में। और जिसमें हम डेली या जब भी हमें टाइम मिलेगा उस हिसाब से मैं आपको फ्रेजल वर्ब्स का एक एक वीडियो देता रहूँगा। तो यहाँ पे हमारी सिर्फ अभी 20 फ्रेजल वर्ब्स हैं, उनको देख लेते हैं। तो देखिए, फर्स्ट है हमारी फ्रेजल वर्ब्स प्लम्प डाउन। प्लम्प डाउन का मतलब होता है पटकना, यानी कि पुट समथिंग इन अ प्लेस केयरलेसली। किसी चीज़ को मतलब एकदम से ऐसे ही फेंक देना, केयरलेसली रख देना। तो देखिए इसका एग्जाम्पल क्या होता है। स्कूल से आने के बाद वह अपना बैग पटक देता है और मोबाइल पर लग जाता है। तो आफ्टर कमिंग फ्रॉम स्कूल ही प्लम्प्स डाउन, यानी कि पटक देता है, प्लम्प्स डाउन हिज बैग एंड गेट्स इनटू मोबाइल। तो प्लम्प डाउन का मतलब आप समझ गए, पटकना या केयरलेसली किसी चीज़ को फेंकना या रखना। क्लियर है। नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारा गेट ऑन विद। गेट ऑन विद का मतलब होता है हैंडल करना, मैनेज करना। गेट ऑन विद का मतलब होता है हैंडल करना या मैनेज करना या संभालना किसी भी पर्सन को। तो देखिए ऐसे लोगों को आप कैसे हैंडल करते हैं। एग्जाम्पल है हमारा, ऐसे लोगों को आप कैसे हैंडल करते हैं। तो देखिए, हाउ डू यू गेट ऑन विद, गेट ऑन विद सच पीपल, मतलब ऐसे लोगों को आप कैसे संभालते हैं। तो गेट ऑन विद मतलब संभालना। क्लियर है। नेक्स्ट है हमारा लेटअप। लेटअप का मतलब होता है स्टॉप, यानी कि रुकना। लेटअप का मतलब होता है रुकना। तो देखिए इसका एग्जाम्पल एग्जाम्पल है हमारा, नहीं लगता कि आज बारिश रुकेगी, नहीं लगता कि बारिश रुकेगी। तो द रेन डज नॉट सीम टू लेट अप, द रेन डज नॉट सीम टू लेट अप, यानी कि लगता नहीं है कि बारिश आज रुकेगी। तो लेट अप का मतलब रुकना, स्टॉप। नेक्स्ट है हमारा स्पीक अप। स्पीक अप का मतलब होता है रेज द वॉइस, यानी कि ज़ोर से बोलना। स्पीक अप का मतलब होता है ज़ोर से बोलना। एग्जाम्पल देखिए, प्लीज़ तेज बोलिए, हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं। तो कुड यू प्लीज स्पीक अप। स्पीक अप का मतलब होता है ज़ोर से बोलना या तेज बोलना। ठीक है, कृपया तेज बोलिए, प्लीज़ तेज बोलिए, वी कैंट हियर यू। कुड यू प्लीज स्पीक अप, वी कैंट हियर यू। क्लियर है। देखिए नेक्स्ट है हमारा नॉक ऑफ। नॉक ऑफ का मतलब होता है फिनिश द वर्क फॉर द डे, मतलब दिन भर का काम खत्म कर लेना। नॉक ऑफ का मतलब होता है दिन भर का काम खत्म करना, दिन भर का काम खत्म करना। तो एग्जाम्पल है हमारा, हम शनिवार को जल्दी काम खत्म कर देंगे और पार्टी के लिए जाएंगे। तो बी विल नॉक ऑफ अर्ली, मतलब बी विल नॉक ऑफ। नॉक ऑफ का मतलब होता है जल्दी खत्म कर देना, ऑन सैटरडे एंड गो फॉर द पार्टी। नॉक ऑफ का मतलब होता है दिन भर का काम खत्म करना। तो बी विल नॉक ऑफ अर्ली ऑन सैटरडे एंड गो फॉर द पार्टी। क्लियर है। नेक्स्ट है हमारा ब्लो अवे। ब्लो अवे का मतलब होता है इम्प्रेस ग्रेटली, मतलब बहुत अधिक प्रभावित करना। ब्लो अवे का मतलब होता है बहुत अधिक प्रभावित करना। तो देखिए ये आइडिया किसी को भी प्रभावित कर सकता है। एग्जाम्पल है हमारा, ये आइडिया किसी को भी प्रभावित कर सकता है। दिस आइडिया कैन ब्लो अवे एनी वन। दिस आइडिया कैन ब्लो अवे एनी वन, यानी कि प्रभावित करना का हो गया यहाँ पे ब्लो अवे। क्लियर है। नेक्स्ट है हमारा बैक अवे। तो बैक अवे का मतलब होता है गो बैकवर्ड, यानी कि पीछे हट जाना। बैक अवे का मतलब होता है पीछे हट जाना। तो एग्जाम्पल देखिए, वो एक अजीब सी परछाई को पास आते देखकर पीछे हट हट गया। वो एक अजीब सी परछाई को पास आते देखकर पीछे हट गया। तो ही बैक्ड अवे, वो पीछे हट गया। सीइंग अ स्ट्रेंज शैडो कमिंग नियरर, मतलब पास आते देखकर वो पीछे हट गया। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए फिगर आउट। फिगर आउट का मतलब होता है अंडरस्टैंड, यानी कि समझना। फिगर आउट का मतलब होता है समझना, अंडरस्टैंड। तो इसका एग्जाम्पल देखिए, हमें दो सौदों के बीच को अंतर को समझना होगा। तो वी विल हैव टू फिगर आउट द डिफरेंस बिटवीन द टू डील्स। तो फिगर आउट का मतलब क्या हो गया, समझना। आई होप आपको इन एग्जाम्पल से क्लियर होता जा रहा होगा कि हम किस तरीके से इन सारी फ्रेजल वर्ब्स का डेली यूज में भी यूज कर सकते हैं, डेली स्पीकिंग इंग्लिश में भी यूज कर सकते हैं और अपनी स्पीकिंग इंग्लिश को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा कम आफ्टर। कम आफ्टर का मतलब होता है फॉलो, यानी कि पीछा करना। कम आफ्टर का मतलब होता है पीछा करना। एग्जाम्पल है हमारा, उसकी नकल मत करो, यानी कि उसका पीछा मत करो, हर किसी का कुछ करने का तरीका अलग होता है।
ठीक है। तो देखिए डोंट कम आफ्टर हिम, उसका पीछा मत करो। एवरीवन हैज अ डिफरेंट वे ऑफ डूइंग समथिंग, हर किसी का एक अलग तरीका होता है किसी काम को करने का। तो कम आफ्टर का मतलब हो गया फॉलो यानी कि पीछा करना। नेक्स्ट है हमारा स्टैंड बाय। स्टैंड बाय का मतलब होता है सपोर्ट यानी कि साथ देना। स्टैंड बाय का मतलब होता है साथ देना। तो मैं बुरे समय में भी आपके साथ रहूँगा, यानी कि एग्जाम्पल है हमारा मैं बुरे समय में भी आपके साथ रहूँगा। तो देखिए आई विल स्टैंड बाय यू, मतलब मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूँगा यानी कि साथ दूंगा। इन एट ऑड्स टू, ऑड्स का मतलब होता है बुरे समय, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए यहाँ पे ऑड्स के साथ हमारा इन और एट दोनों का यूज हम कर सकते हैं, इसीलिए मैंने इन और एट दोनों लिखा हुआ है। क्लियर है। नेक्स्ट है हमारा हैंग ऑन। हैंग ऑन का मतलब होता है वेट यानी कि इंतजार कराना। हैंग ऑन का मतलब होता है इंतजार कराना। एग्जाम्पल देखिए, रुकिए मुझे आपकी कॉल टेक्निकल टीम को ट्रांसफ़र करने दीजिए। रुकिए, रुकिए यानी कि इंतजार करने का सेंस है ना यहाँ पे। रुकिए का मतलब इंतजार करना, यानी कि हैंग ऑन लेट मी ट्रांसफ़र योर कॉल टू द टेक्निकल टीम। तो हैंग ऑन का मतलब क्या हो गया, हैंग ऑन का मतलब हो गया इंतजार कराना यानी कि वेट। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा लेट डाउन। लेट डाउन का मतलब होता है निराश करना यानी कि डिसअपॉइंट करना। डिसअपॉइंट यानी कि निराश करना। तो एग्जाम्पल देखिए, प्लीज़ मुझे एक मौका दो, मैं वादा करता हूँ निराश नहीं करूँगा। तो प्लीज़ गिव मी अ चांस, आई प्रॉमिस आई विल नॉट लेट यू डाउन। ठीक है, लेट यू डाउन, लेट डाउन, लेट डाउन का मतलब हो गया निराश करना। क्लियर है, लेट डाउन का मतलब हो गया निराश करना। नेक्स्ट है फील डाउन। फील डाउन का मतलब होता है बुरा फील करना यानी कि डिप्रेस्ड होना, बुरा महसूस करना। फील डाउन। क्लियर है। एग्जाम्पल देखिए, मुझे कल रात एक बुरी खबर मिली, मुझे वास्तव में बुरा लग रहा है। तो आई गॉट अ बैड न्यूज लास्ट नाइट, आई गॉट अ बैड न्यूज लास्ट नाइट, आई रियली फील डाउन, आई रियली फील डाउन, मुझे वास्तव में बुरा लग रहा है। क्लियर है। नेक्स्ट, नेक्स्ट है हमारा गो ऑन। गो ऑन का मतलब होता है प्रोसीड यानी कि चालू होना, शुरू करना। गो ऑन का मतलब होता है चालू होना, शुरू करना, प्रोसीड। चलिए एग्जांपल देखिए, मुझे माफ़ करें फ़ोन आ गया था, अब आप शुरू कर सकते हैं। तो आई एम सॉरी आई हैड गॉट अ कॉल, यू कैन गो ऑन नाउ। गो ऑन मतलब शुरू करना, अब आप शुरू कर सकते हैं, यू कैन गो ऑन नाउ। क्लियर है आपको। गो ऑन का मतलब होता है शुरू करना यानी कि चालू होना। ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट है हमारा लुक अराउंड। लुक अराउंड का मतलब होता है खोजना, सर्च करना, ढूंढना। लुक अराउंड का मतलब सर्च करना, खोजना या ढूंढना। एग्जाम्पल देखिए, मेरी घड़ी कहाँ है, मैंने हर जगह ढूंढ लिया है, मिल नहीं रही है। तो देखिए वेयर इज माई वॉच, आई हैव लुकड अराउंड एवरीवेयर, आई हैव लुकड अराउंड एवरीवेयर, मैंने हर जगह ढूंढ लिया है। ढूंढना मतलब खोजना, लुकड अराउंड मतलब ढूंढ लिया है, एवरीवेयर आई कैंट फाइंड इट। क्लियर है। देखिए नेक्स्ट है हमारा होल्ड आउट। होल्ड आउट का मतलब होता है सर्वाइव। सर्वाइव मतलब टिकना, सर्वाइव मतलब जिंदा रहना, टिकना। ठीक है। तो देखिए एग्जाम्पल, बिना ऑक्सीजन के तुम कितनी देर तक जीवित रह सकते हो। ठीक है, देर तक जीवित रह सकते हो, जीवित रहना मतलब सर्वाइव। तो देखिए हाउ लॉन्ग कैन यू होल्ड आउट। होल्ड आउट मतलब जीवित रहना, होल्ड आउट मतलब सर्वाइव यानी कि जीवित रहना विदाउट ऑक्सीजन। तो होल्ड आउट का मतलब समझ में आ गया होगा, सर्वाइव करना, टिकना। नेक्स्ट है हमारा मैसअप। मैसअप का मतलब होता है कुछ गड़बड़ कर देना, गलत कर देना, डू रॉन्ग, मेक अ मिस्टेक। एग्जाम्पल देखिए, फाइलों को ऊपर नीचे मत कर देना। तो डू नॉट मैस अप द फाइल्स। मैसअप का मतलब होता है किसी चीज़ को उल्टा सीधा कर देना, गड़बड़ कर देना। मेक अ मिस्टेक, मैसअप मतलब मेक अ मिस्टेक। क्लियर है। देखिए नेक्स्ट है हमारा पास अवे। पास अवे का मतलब होता है डाई यानी कि गुजर जाना। पास अवे का मतलब होता है गुजर जाना। तो देखिए इसका एग्जाम्पल, एग्जाम्पल है उसके चाचा का पिछले सप्ताह निधन हो गया। उसके उसके चाचा का पिछले सप्ताह निधन हो गया। तो देखिए निधन हो गया, गुजर जाना, मर जाना, ये सारी चीज़ें एक ही होती हैं। तो इन सब के लिए हम पास्ट अवे का यूज कर सकते हैं, पास अवे का यूज कर सकते हैं। तो हिज अंकल पास्ट अवे लास्ट वीक, हिज अंकल पास्ट अवे लास्ट वीक, यानी कि पास अवे का मतलब डाई यानी कि गुजर जाना। देखिए नेक्स्ट है हमारा पास बाय। पास बाय का मतलब होता है गो पास्ट विदाउट शॉपिंग, गो पास्ट विदाउट स्टॉपिंग, गो पास्ट विदाउट स्टॉपिंग यानी कि बगल से गुजरना। ठीक है। पास बाय का मतलब होता है बगल से गुजरना। तो देखिए एग्जाम्पल, मैं आज सुबह उसके घर के पास से गुजर रहा था, मैंने गेट पर किसी को खड़ा देखा,
मैं आज सुबह उसके घर के पास से गुजर रहा था, मैंने गेट पर किसी को खड़ा देखा, गुजर रहा था यानी कि बगल से ही गुजर रहा था। तो देखिए आई वॉज पासिंग बाय हिज हाउस, पासिंग बाय मतलब मैं उसके घर के पास से गुजर रहा था। इन द मॉर्निंग टुडे आई सॉ समवन स्टैंडिंग एट द गेट, मैंने किसी को गेट के पास खड़ा देखा। देखिए नेक्स्ट है हमारा या लास्ट, पाइल अप। पाइल अप का मतलब होता है एक्यूमुलेट, एक्यूमुलेट का मतलब होता है ढेर लग जाना, ढेर लग जाना मतलब इकट्ठा करना। नेक्स्ट, मैंने पिछले हफ्ते छुट्टी पर था, सारा काम इकट्ठा हो गया, सारा काम इकट्ठा हो गया मतलब सारा काम मेरे पास, सारे काम का ढेर लग गया यानी कि मेरे पास इकट्ठा हो गया। आई वॉज ऑन लीव लास्ट वीक, द होल वर्क वॉज पाइल्ड अप, पाइल्ड अप का मतलब हो गया ढेर लग गया, इकट्ठा हो गया। पाइल अप का मतलब एक्यूमुलेट यानी कि ढेर लग जाना। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको और वीडियो चाहिए ऐसे तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर कमेंट करिएगा और बताइए वीडियो कैसा था। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।